आज का ये वीडियो बनाने के लिए मुझे इंस्पायर किया मेरी डॉटर ने, जिसको मैंने आज से 3 साल पहले जब वो 14 इयर्स की थी तब सिखाई थी बॉडी शेविंग। और किन सर्कमस्टांसेस के अंडर मुझे ये करना पड़ा वो स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो शेविंग है वो आपकी चॉइस होनी चाहिए, कोई भी ब्यूटी एडवाइस नहीं। बालों का बॉडी पर होना एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है और हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई लड़की नहीं चाहती है शेविंग करना या किसी भी तरीके को अपनाना हेयर रिमूवल के लिए, चाहे वो वैक्सिंग हो, लेज़र हो, ट्रिमर हो, तो हमें उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें इस चीज़ को काफ़ी ऑर्गेनिकली, नेचुरली एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें उसे उसी नज़र से देखना चाहिए जब हम किसी और लड़की को जिसने की वैक्सिंग कराई है या शेविंग की है जिस तरीके से देखते हैं। अगर हम इस कंफर्ट को अपनी बातों में, अपनी आंखों में लेकर आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी एक कंफर्टेबल स्टेट में रहेगी, क्योंकि ब्यूटी वो नहीं है जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती है या बॉलीवुड में नज़र आती है। नेचुरली कुछ ऐसे फ्लॉजेस हैं हमारी बॉडी में जो कि बहुत नेचुरल है। कभी हमारा मोटे हो जाना, कभी पतले हो जाना, कभी पिगमेंटेशन आ जाना, और बालों का आना तो सबसे नेचुरल चीज़ है। और आज इस वीडियो के अंदर जो भी बॉडी शेविंग से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, एक बिल्कुल बड़ी बहन की तरह या बिल्कुल एक मदर की तरह, जैसे कि मैंने अपनी बेटी को बताया था। क्योंकि मेरी बेटी को लगता है कि उसकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्हें ये बहुत अजीब लगता है कि वो शेविंग करती है, तो इसलिए आज वो जो मिथ हैं जो शेविंग से रिलेटेड हैं, मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो के अंदर मैं उन्हें ब्रेक कर सकूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों को बता सकूं कि जो बॉडी शेविंग है वो एक बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही पेनलेस तरीका है हेयर रिमूवल का। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूं कि आपको किस तरीके से शेविंग करनी चाहिए और आप क्या गलतियां हैं जो कर देते हैं जिससे आपका जो शेविंग एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है, और क्या सीखा है मैंने अपनी शेविंग जर्नी से भी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो के अंदर और देख लेते हैं ऑल अबाउट शेविंग। तो जब पहली बार मेरी डॉटर को और मुझे ज़रूरत फील हुई कि अब मेरी डॉटर को जो है हेयर रिमूवल करना चाहिए और वैक्सिंग करानी चाहिए, तो मैंने उसको जो है मैं पार्लर लेकर गई और उसने जब वैक्सिंग कराई तो वो बहुत चिल्लाई। मतलब मेरे लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था पार्लर के अंदर। मैंने उसको 1-2 बार डांटा भी कि ये कोई तरीका नहीं होता बिहेव करने का, तुम पार्लर में इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रही हो। और उसके बाद जब हम घर आए तो मैंने सबसे पहले उसके लेग्स जो हैं वैक्सिंग कराए थे, तो उसमें छोटे छोटे रेड दाने जो हैं उसकी बॉडी पर हो गए, स्ट्रॉबेरी लेग्स जिसे हम कहते हैं, उस तरीके से दिखने लगा। और मुझे लगा कि ये नेचुरल है, पहली बार हेयर रिमूवल हुआ है तो 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। मैंने मॉइस्चराइज किया, एलोवेरा जेल लगाया, धीरे धीरे 2-3 दिन में तो नहीं, 4-5 दिन में वो जो दाने थे वो थोड़े सेटल डाउन हुए। बट शी वॉज वेरी स्केयर। जब 15-20 दिन के बाद दोबारा हेयर ग्रोथ हुई तो शी केम टू मी एंड शी वॉज क्राइंग कि मुझे वैक्सिंग नहीं करानी, मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने फिर भी उसे फोर्स किया और मैं उसे दोबारा पार्लर लेकर गई और दोबारा वही सीन जो है क्रिएट हुआ। वो बहुत रो रही थी और दोबारा से मैंने देखा कि उसके हाथों पर और पैरों पर, दोनों पर वो जो रेड दाने हैं वो दोबारा से हो गए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, या तो उसको कोई स्किन इशू है या क्या प्रॉब्लम है। और मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि जो वैक्स यूज़ कर रहे हैं वो ठीक ना हो। तो मैंने वैक्स को भी चेंज करके देखा। अगली बार जब उसने वैक्सिंग कराई तो हमने वैक्स को चेंज किया, लेकिन दोबारा से वही स्टोरी। और सबसे बड़ा जो मेंटल टॉर्चर मेरे लिए था वो ये कि वो बहुत चिल्लाती थी, और बाहर जाके जब वो चिल्लाती थी और घर पर ही वो शुरू हो जाती थी कि मुझे वैक्सिंग नहीं करानी, मुझे बहुत दर्द होता है। मुझे लगा कि जो पेन टॉलरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। शुरू में मुझे लग रहा था कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ वक्त के साथ। और
और एक दिन उसने मुझे ये भी कहा कि आप खुद तो बॉडी शेविंग कर लेते हो, लेकिन मुझे क्यों वैक्सिंग कराते हो। तो मेरा रीज़न ये था कि मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर जो है नहीं थे, इसलिए मैं बॉडी शेविंग कर लेती थी और मुझे काफ़ी टाइम हो गया था बॉडी शेविंग करते हुए। और मैं बीच में वैक्सिंग भी जो है कितनी बार करा लेती थी, आप कह सकते हैं कोविड से पहले। कोविड के बाद मैंने वैक्सिंग नहीं कराई है, मैं रेज़र ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोविड से पहले मैं कितनी बार वैक्सिंग भी करा लेती थी। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें शेविंग सिखाती हूँ। तो मैंने उसे प्रॉपर्ली बैठ कर 1-2 बार मैंने शेविंग की उसकी, और 1-2 बार उसको शेविंग सिखाई, उसको मूवमेंट सिखाया कि किस तरीके से आपको शेविंग करनी चाहिए। तो जब वो स्कूल जाती थी और उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि वो शेविंग करती है, तो काफ़ी लोगों ने उसका मजाक भी बनाया। कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत ही हार्ड हेयर हैं जो आ जाते हैं, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी जो बॉडी है वो काली हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने बोली। तो मैंने उसको बोला, सी यू हैव अ चॉइस, अगर तुम्हें नहीं करनी है शेविंग तो तुम वैक्सिंग करा लो। तो शी सेड कि अगर ऐसा है, मेरे पास चॉइस है, तो आई वुड लाइक टू कीप माई बॉडी हेयर। तो मेरे को बहुत अजीब लगा। मैंने कहा कि तुम ऐसे कैसे जाओगी स्कूल स्कर्ट पहन के। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसे स्कूल जा सकती हूँ, लेकिन मैं वैक्सिंग नहीं करा सकती, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने लेज़र को भी थॉट दिया, लेकिन लेज़र जो है काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लेज़र की रेज हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं, और वो काफ़ी छोटी थी उस वक्त, तो मैं नहीं चाहती थी उस प्रोसेस से कि वो गुजरे। और अल्टीमेटली मैंने उसको बोला कि लेट्स स्टिक टू शेविंग ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब भी तुम्हें लगे कि हेयर ग्रोथ हो रही है तो तुम बिल्कुल शेविंग कर सकती हो, बट मेक श्योर कि तुम शेविंग प्रॉपरली करो। तो ये स्टोरी है जिस वजह से मुझे उसे बहुत जल्दी जो है शेविंग यूज़ करानी पड़ी, एंड बिलीव मी शी इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी। कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो बहुत हेयरी है और वो शेविंग करती है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपकी टीनेज डॉटर है और आप उसे बॉडी शेविंग शुरू कराते हो, या आप खुद बॉडी शेविंग के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो भी बॉडी रेज़र आप यूज़ करो, क्योंकि वो रेज़र इज़ अ इक्विपमेंट जो आप शेविंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसको बहुत ही समझदारी के साथ जो है चुनना है। तो आप जौन सा भी रेजर यूज करो वो बिल्कुल सेपरेट रेजर होना चाहिए। सेपरेट से मेरा मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि आप जिस रेजर को यूज कर रहे हो उसे कोई और फैमिली मेंबर भी यूज कर ले। आपको अपने रेजर को हमेशा सेपरेट रखना चाहिए। और इसका एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दूंगी, वो ये है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर आपकी स्किन के ऊपर है तो वो रेजर के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है दूसरे इंसान को, अगर वो आपके रेजर को यूज करेगा, एंड वाइज एंड वर्सा। आप किसी और का यूज करोगे तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको सेपरेट रेजर्स जो हैं यूज करने हैं सेपरेट बॉडी पार्ट्स के लिए। जैसे कि बॉडी शेविंग के लिए आप अलग रेजर रखोगे, बिकनी शेविंग के लिए आप अलग रेजर रखोगे, और फेस शेविंग के लिए आप अलग रेजर रखोगे। अब आप कहोगे कि 3 रेजर की क्या जरूरत है? इसकी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जो फेस रेजर्स हैं वो उतने शार्प नहीं होते हैं जितने बॉडी रेजर्स शार्प होते हैं, क्योंकि वो फेस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं। दूसरी बात, बॉडी शेविंग के लिए जो रेजर्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अलग तरीके से होती है, और जो बिकनी रेजर है उसको बिकनी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। तो आपको हमेशा अलग अलग रेजर जो है यूज़ करने हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप बॉडी शेविंग कर रहे हो तो आपको फेस शेविंग भी करनी है। अगर आपको फेस शेविंग नहीं करनी तो आप खाली बॉडी शेविंग कर सकते हो, और अगर आप खाली बिकनी ही शेव करना चाहते हो, बॉडी शेविंग नहीं करना चाहते हो, तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन रेजर आपको वो यूज़ करना है जो पर्टिकुलरली उस बॉडी पार्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। और बॉडी शेविंग करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली है आप या तो शेविंग जेल ले सकते हो, जिसे आप पहले उस एरिया में लगाओगे जहां आपको शेविंग करनी है। अगर आपके पास जेल नहीं है, आप बॉडी वॉश यूज कर सकते हो जिसका जो झाग है काफी अच्छी तरीके से बने, या आप सोप भी यूज कर सकते हो अगर आप बॉडी वॉश नहीं यूज करते हो। मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ या मैं शेविंग जेल यूज करती हूँ। यही 2 चीजें हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। दूसरी चीज जो हमको चाहिए वो
चाहिए हमें मॉइस्चराइजर या कोई बॉडी ऑयल जिससे हम शेविंग करने के बाद लगाएंगे। और जो तीसरी चीज आपको चाहिए बॉडी शेविंग के लिए वो है रेजर। और रेजर में आपको क्या क्या चीज है जो देखनी चाहिए खरीदते वक्त, उसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहली चीज जो आपको एक बॉडी रेजर के अंदर देखनी चाहिए वो है बॉडी रेजर का हैंडल, ये पार्ट जहां से हम बॉडी रेजर को पकड़ते हैं। तो मैं यूज कर रही हूं कामेसी का ये रेजर, और ये जो रेजर है ये कंपैरेटिवली मैंने देखा है बाकी रेजर्स के थोड़ा हैवी है। और हैवी होने की अच्छी बात ये है इसका जो टेक्सचर है यहाँ पे डायमंड शेप का टेक्सचर जो है दिया गया है, जो कि आपको काफी फर्म ग्रिप देता है। और फर्म ग्रिप होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप शेविंग करते हो तब आपने या तो अपनी बॉडी के ऊपर जेल लगाया हुआ होता है या बॉडी वॉश लगाया हुआ होता है, तो आपके जो हैंड्स होते हैं उस वक्त काफी चिकने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी ग्रिप हो वो सॉलिड हो। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हैंडल जो है कैसा है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी वो है कि आपके रेजर के जो ब्लेड्स हैं जिससे हमने शेविंग करनी है वो किस तरीके के हैं। जैसे इस रेजर के अंदर 5 ब्लेड्स हैं जो दिए गए हैं और वो स्टेनलेस स्टील के हैं, तो रस्टिंग के चांसेस नहीं हैं। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है देखनी कि जो पार्ट मेरी बॉडी से टच करने वाला है ब्लेड के साथ साथ वो ये पार्ट है, जो कि इस रेजर में उसके अंदर एलोवेरा और विटामिन ई है, तो उससे वो बहुत हार्श नहीं रहता है स्किन के ऊपर। तो आपको इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका रेजर हो उसका जो ये पार्ट हो वो काफी सॉफ्ट होना चाहिए ब्लेड के अलावा, जिससे आपकी जो शेविंग एक्सपीरियंस है वो हार्श ना रहे, आपको स्किन के ऊपर ईचिंग फील ना हो। अगर ये एरिया सॉफ्ट होगा तो ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है आपको जरूर देखनी चाहिए रेजर के अंदर और जिससे मुझे काफी डिफरेंस फील हुआ वो है ये वाली मूवमेंट। जो ये मूवमेंट है जब आपका ब्लेड इस तरीके से मूव करता है, तो जब आपकी बॉडी में कर्व्स आते हैं, जैसे आप इस तरीके से यहां पर कर रहे हो या यहां पर कर रहे हो जहां हमारी बोन होती है, क्योंकि इसमें मूवमेंट इजी है तो इजीली आप शेविंग कर पाते हो और कट्स के चांसेस नहीं होते हैं। तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि रेजर में ये मूवमेंट हो। और इस रेजर की तो मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि ये इस तरीके से डिटैच हो जाता है और ये मैग्नेटिक है, तो जब आप इसको इस तरीके से यूज करते हैं तो ग्रिप आपकी फर्म रहेगी, सिर्फ आगे का ये पोर्शन जो है वो मूव करता है। और नेक्स्ट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है ये कैप। ये कैप आपको बहुत हेल्प करती है इसको स्टोर करने के लिए, लेकिन अब आप इसको स्टोर कैसे करोगे? तो मैंने मोस्टली लोगों को ये देखा है कि वो बाथरूम्स के अंदर ही अपने रेजर्स जो है रख देते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि बाथरूम जो होता है वो ज्यादातर वेट रहता है, चाहे हम उसे कितना भी साफ कर लें, वो काफी मॉइस्ट एरिया होता है। और ये जरूरी है कि आप इसे किसी ड्राई एरिया में रखें, तो किसी ड्रॉर में रखें, खुला मत रखें अपने रेजर को, वो अच्छा रहेगा आपके हाइजीन के लिए। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है जो मैंने अपनी बिटिया को भी सिखाई कि कभी भी जल्दबाजी में शेविंग मत कीजिए, क्योंकि जो कट्स हैं वो ज्यादातर जल्दबाजी में शेविंग करने से होते हैं। आपका रेजर अच्छा होना तो जरूरी है ही, ये भी बहुत जरूरी है कि आप पेशेंटली तसल्ली के साथ शेविंग कीजिए, क्योंकि वो टाइम आप अपने आप को दे रहे हो। और आपको कभी भी ड्राई शेविंग नहीं करनी चाहिए। ड्राई शेविंग का मतलब है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर कुछ नहीं लगाया, ना जेल लगाया, ना बॉडी वॉश लगाया, और आप डायरेक्टली जो है शेविंग कर रहे हो सिर्फ ये सोच के कि जो ये ग्रिप है इसमें तो ऑलरेडी एलोवेरा है, विटामिन ई है। नो, आपको ड्राई शेविंग नहीं करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा जो है आपकी स्किन पर हार्श रहती है, खासकर विंटर्स में। तो जब हमारी स्किन काफी ऑलरेडी ड्राई होती है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि कितनी बार हमें यूज करना चाहिए एक बॉडी रेजर को। तो वो वैसे डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ के ऊपर। अगर आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हेयर है तो डेफिनेटली आपको जल्दी जल्दी चेंज करना होगा अपना बॉडी रेजर, लेकिन वैसे अगर आपकी नॉर्मल ग्रोथ है तो 3 से 4 बार एक बॉडी रेजर आपके बिल्कुल काम आ सकता है। इस रेजर के अंदर 3 कलर्स हैं जो अवेलेबल हैं, पिंक पैशन, येलो डेज एंड एक्वा डिलाइट। तो आप कोई सा भी कलर जो है ले सकते हो। काफी ब्यूटीफुल सा ये रेजर है। और अभी कामेसी की वेबसाइट के ऊपर काफी एक्साइटिंग ऑफर्स हैं जो चल रही हैं, और एडिशनल
एडिशनल 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हो मेरा कूपन कोड जो कि है Winnie09। कामेसी आपको Amazon पर भी अवेलेबल है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो एजुकेशनल कंटेंट में तो आप चेकआउट कर सकते हो कामेसी का यूट्यूब चैनल भी। और रेजर्स के लिंक और चैनल का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। और अब हम देखते हैं कि हमको शेविंग करनी कैसे है, यानी कि हमारे रेजर का जो मूवमेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको लगाना है या तो कोई शेविंग जेल या बॉडी वॉश। मैं यहाँ पर अभी बॉडी वॉश लगा रही हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से झाग बना रही हूँ। जितना ज़्यादा स्मूथ और चिकना हम रखेंगे स्किन को, शेविंग हमारे लिए उतनी ज़्यादा आसान रहेगी। अब आपको ध्यान देना है अपने रेजर की मूवमेंट पर। आपको हमेशा ये देखना है कि आपके बालों की जो ग्रोथ है किस तरफ है। आपको सेम उसी डायरेक्शन में अपने रेजर को जो है मूव करना है। कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रेजर मूव नहीं करना है। इसको आपको शेविंग का प्रिंसिपल जो है मानना है इस बात को, और बिल्कुल स्मूथली धीरे धीरे आप रेजर को जो है चलाइए। और जो ऐसे एरियाज हैं जैसे कि हमारी एल्बोज हैं जहां पर टर्न आ जाता है हमारी बॉडी के ऊपर, वहां मैंने वैसे भी आपको बताया है कि ये रेजर आपको काफी फायदा देगा क्योंकि मूवमेंट होती है इसके ब्लेड में। और आपको यहाँ पर डायगनली चलाना है रेजर को, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेट रेजर का मूवमेंट जो है ना रखें। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि या तो आप रेजर उस डायरेक्शन में चलाएंगे जहां आपके हेयर की ग्रोथ है, या आप अपने रेजर को डायगनल पोजीशन में चलाएंगे। उस तरीके से जो आपके बालों की ग्रोथ है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट रहती है और इजीली बाल जो हैं रिमूव हो जाते हैं बॉडी के ऊपर से। और यहां तक कि फिंगर्स पर भी, चाहे आपके पैरों की फिंगर्स हैं चाहे हाथों की फिंगर्स हैं, बालों की ग्रोथ जिस डायरेक्शन में है आपको रेजर सिर्फ उसी डायरेक्शन में चलाना है। और अंडर आर्म्स को करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने अंडर आर्म्स को टाइटली होल्ड करना है। लूज मत छोड़िए अपने अंडर आर्म्स को, क्योंकि अंडर आर्म्स में हमारे काफी फोल्ड्स होते हैं। तो अगर आपकी वहां की स्किन काफी ज्यादा लूज होगी और अगर आप अपनी स्किन को टाइटली होल्ड नहीं करोगे तो कट लगने के चांसेस रहेंगे। तो टाइटली होल्ड करके और कोशिश करो कि मिरर में देखते हुए आप अंडर आर्म्स को करो। अभी तो मैं क्योंकि कैमरा में देखते हुए कर रही हूं तो मैं इसी तरीके से आपको दिखा पा रही हूं। और अंडर आर्म्स में भी आप अपने रेजर को हेयर डायरेक्शन की ग्रोथ में चलाइए, या आप डायगनली भी चला सकते हैं, लेकिन आपको रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी रेजर को जो है मूव नहीं करना है। आई होप आज इस वीडियो से मैं आपके काफ़ी सारे ऐसे सवालों का जवाब दे पाई होंगी, ऐसे कन्फ्यूजन्स को एंड कर पाई होंगी जो बॉडी शेविंग से रिलेटेड आपको रहते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आइए, जो कमेंट बॉक्स है ये आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन किसी के लिए यूजफुल हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को उनके साथ। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अपने स्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स या बॉडी लैंग्वेज पर काम करने के लिए, वो मुझे और मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ पर्सनलाइज्ड स्टाइल सेशंस के लिए। और इन सब की भी डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग and keep growing.